नहीं तो अब महसूस होने लगा कि इस आत्म कथा के लिए और समय मिलना चाहिए था। लेकिन जितना समय मिला है और जितना सुनाया जाएगा उतना ही हम सुनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आत्म नगरी लुधियाना में प्रभु आत्मा राम की कथा सुनाने में मुझे तो आनंद आ रहा है। इस कथा को सुनाने के पीछे एक मकसद और भी है कि जो आने वाली नई पीढ़ी है, जिन्होंने उनके बारे में सुना नहीं, ज़्यादा पढ़ा नहीं, उनके कानों के जरिए उनके हृदय तक पहुंच जाए प्रभु आत्मा राम कि अतीत के सुनहरे पृष्ठ कितने गजब के थे। उन पृष्ठों से हमारा परिचय हो जाए। ऑनलाइन सिस्टम से एक लाभ ये हो गया कि पहले हम प्रवचन करते थे तो लोग भूल जाते थे, लेकिन इस सिस्टम से एक लाभ यह है कि जो बोला जा रहा है वो इतिहास बनता जा रहा है। जिसमें भी थोड़ी सी जिज्ञासा हुई, पिपासा हुई, जानने की अभिलाषा हुई, तो वो ढूंढ सकता है। क्योंकि सब कुछ वहां पड़ा हुआ है। तो ये केवल जीवन चरित्र सुनाया ही नहीं जा रहा है, बल्कि समाया जा रहा है। ये ऑनलाइन की इतनी विशाल लाइब्रेरी है, और मेरे ललित बाबू उसका बड़ा सुंदर एडिशन करते हैं, एडिट करते हैं उसको। आत्मा के राम जब आप देखोगे जित मोशन ग्राफिक्स पे, तो प्रभु आत्मा राम की ही जानकारी मिलेगी। और उसी टाइटल को ध्यान में रखते हुए इस गीत की रचना की, जो लास्ट में पंक्तियां मैं गुनगुनाता हूं। लुधियाना वासियों, आपके पास अद्भुत महापुरुष के जीवन की कथा है। मैं जब इनके जीवन को पढ़ रहा था, ये अद्भुत थे। जो कुछ बातें समझने का मौका मिला, तो प्रभु आत्मा राम उस मुकाम पर होने चाहिए थे जहां वो पहुंच नहीं पाए, जहां तुम पहुंचा नहीं पाए। ये शिकवा है मेरा तुम लोगों से, शिकायत है मेरी। तुम इन लफड़ों में पड़ गए कि ये समाधि किसी अग्रवाल ने बनाई है, इसको ये संभालने वाले हम क्यों जाएं। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वो वास्तव में अद्भुत थे। इस औदारिक शरीर में रहते हुए उन्होंने जो आत्मा की साधना की है, उस साधना के बलबूते पर उन्होंने जो अवधि ज्ञान की कहीं ना कहीं से उपार्जना की है, वो मुझे हर किसी में नहीं मिली। वो वास्तव में अद्भुत थे, लेकिन तुम उन्हें अद्भुत क्यों नहीं बना पाए, खुद से सवाल करना। मैं ये सवाल तुमसे तो क्यों करूंगा, तुम खुद से सवाल करना। तो चलो उन सब बातों को छोड़ते हम पहुंचते हैं आज
उस बालक राम, आत्मा राम की तरफ। कि उम्र ज्यादा नहीं है, 11 साल के बच्चे में जो बोध जगा है, वो शायद इसलिए जगा है कि उसका जन्म इस जिन शासन के लिए हुआ है। पूरी कायनात ने, पूरी प्रकृति ने उसे पुण्यवानी भी कह सकता हूं, उसे कर्म लीला भी कह सकता हूं। कुछ छीना है बहुत कुछ देने के लिए, कुछ खोया है बहुत कुछ पाने के लिए। इस औदारिक शरीर का जन्म आत्म धन को पाने के लिए हुआ है आत्माराम का, और नाम भी संयोग से, बचपन से ही उनका नाम आत्मा राम रखा गया है। ये गुरु का दिया हुआ नाम नहीं है, ये नाम उनके माता पिता का दिया हुआ नाम है। या यूं कह सकता हूं कि ये नाम माता पिता ने ही नहीं दिया है, बल्कि वो क्या होने जाने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, उस नियति ने दिलवाया है। वो वास्तव में आत्मा के राम बनकर के रहे हैं, वो वास्तव में राम की आत्मा बनकर के रहे हैं। किसी भी दृष्टिकोण से देखिए उस महापुरुष के जीवन को, तो बालक आत्मा राम बहुत खुश है। कल आपने सुना था, क्यों? क्योंकि उनको गुरु के चरणों में रहने की सहमति मिल गई, और सहमति भी बालक आत्मा राम की दृष्टि से तो बड़ी आसानी से मिली है, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन उनके गुरुओं ने उनके अंतःस्थल को ढूंढ करके अनुमति दी है। छोटे से बालक में विराट व्यक्तित्व को देख करके अनुमति दी है। उस अणु कहते छोटे को, उस अणु में जो ब्रह्मांड को देखा है उनके गुरु की पारखी नजर ने, उसको देख करके दी है कि ये बालक अद्भुत है। शरीर से बेशक छोटा है, लेकिन इसके रोम रोम में आत्म धन भरा हुआ है। ये तो प्रकृति ने हमारे पास भेज दिया, क्योंकि प्रकृति कहिए, चाहे कर्म प्रकृति कहिए, चाहे संयोग कहिए, कुछ भी कहिए, है तो प्रकृति। क्योंकि कर्म की भी अपनी एक प्रकृति होती है, कर्म का भी अपना एक स्वभाव होता है, और संयोग का भी एक स्वभाव होता है। तो ये संयोग है, और उस संयोग ने जितनी भी व्यवधान थे, जितने भी बैरियर थे, उन बैरियर्स को तोड़ते हुए वो वहां तक पहुंचे। बालक आत्माराम बड़े प्रसन्न है। आज तो उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मन की मुराद पूरी हो गई। साथ में रहना शुरू किया, सीखना शुरू किया। संयोग ऐसा हुआ कि चतुर्मास के 10 दिन बाकी रह गए। संवत 1951 में, 1951, विक्रम संवत 1951 में
चतुर्मास माना है पंजाब का एक प्रसिद्ध नगर बनूड़, जिसको पेप्सू कहा करते थे, बड़ा प्रसिद्ध था कोई बनूड़ पेप्सू के नाम पर, बनूड़ नगरी, बनूड़ शहर, क्योंकि उनकी दीक्षा आषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन हुई। आषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन, और आषाढ़ पूर्णिमा को चतुर्मास शुरू होता है। तो इससे पता लग गया होगा आपको कि चतुर्मास बैठने के 10 दिन पहले आषाढ़ शुक्ला पंचमी को दीक्षा महोत्सव की घोषणा हुई। बाबा जय रामदास जी महाराज और श्रद्धे गुरुदेव श्री शालिग्राम जी महाराज और वो बालक आत्माराम, जैसे घोषणा हुई तो बनूड़ जैन श्रावक संघ में खुशी की लहर छा गई। और बालक आत्माराम इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि कोई भी उनकी तरफ देखता था तो खिंचा हुआ चला जाता था। उनके चाहे कुछ भी कहो, उनका आभा मंडल कहो, चाहे प्रभा मंडल कहो, चाहे ओरा सर्कल कहो, वो इतना गजब का चुंबकीय था कि कोई आदमी उन्हें देखता था तो पहले देखता ही रह जाता था, और देखते ही गुरुओं से कहते थे ये बच्चा मिला कहां से तुमको। तो उसी बच्चे की दीक्षा का आयोजन घोषित हुआ, और चतुर्मास तो था ही, चतुर्मास होने वाला था। दीक्षा महोत्सव की तैयारी प्रारंभ हो गई। पूरे बनूड़ शहर को, इस समय तो थोड़ा बड़ा होगा, उस समय जैसा भी होगा, पूरे शहर को सजाया गया। क्योंकि पहले रिश्ते बड़े नजदीक के रहते थे, पहले जात पात ज्यादा नहीं थी, भाईचारा बड़ा ज्यादा था। आजकल तो बांट दिया गया है समाज को जात पात में, लेकिन पहला वो समाज था जब एक दूसरे को साथ दिया करते थे। ये तो जमाना कोई ज्यादा नहीं हुआ है, मैं 50 साल पहले की बात कह सकता हूं कि किसी गांव में शादी होती थी तो वो शादी पूरे गांव की मानी जाती थी। उस शादी के अंदर कोई पेड वर्कर नहीं मंगाए जाते थे, पूरा गांव लग जाता था जी। कोई दूध ला रहा है, कोई रोटी बनाने आ रहा है, कोई गीत गाने आ रहा है, कोई नाचने आ रहा है, कोई, अरे कमाल की बात है, पूरा गांव ही जुट जाता था। है आजकल ऐसा? तुम लोगों ने बस किट्टी पार्टियां बना रखी, इकट्ठा होने का बहाना है। किट्टी पार्टी के दिन बच्चों की मुसीबत, आदमी की परवाह नहीं, आज ही कर लियो जी, चलो वो तुम जानो। पर लेकिन वो चीज बड़ी गजब की थी जो आज खोती जा रही है। आज विश्वास नहीं है किसी के ऊपर, भरोसा नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है, ये उस जाति का, ये वो है, ये गड़बड़ कर देगा, इस पे भरोसा मत करिए। लेकिन पहले तो जिस गांव में रहते थे उस गांव में रहने वाला, जन्म लेने वाला बच्चा या बच्ची आपस में भाई बहन माने जाते थे, इतना प्यारा रिश्ता हो जाता था। पहले एक गांव के अंदर रहने वालों बच्चों की आपस में शादी नहीं होती थी, किस आधार पर? क्योंकि ये आपस में भाई बहन है।
ये थी रिश्ते की प्रगाढ़ता। तो दीक्षा महोत्सव का दिन आ गया, बालक आत्मा राम को सजाया गया। मैं सोचता हूं कि वो कितने सुंदर लग रहे होंगे जब उनके मुकुट बंधा होगा, जब उन्हों को सजाया गया होगा। क्या दिव्य भव्य ललाट होगा उनका, क्या रूप का करिश्मा होगा उनका। उम्र कोई ज्यादा नहीं है, 12 वर्ष की उम्र है, 12 वर्ष की उम्र है, उम्र ज्यादा नहीं है। हां, खूबसूरती बहुत ज्यादा है। हाथी के ओहदे पर बैठाया गया और उस पूरे दीक्षा महोत्सव का आयोजन बनूड़ जैन श्रावक संघ ने, वहां के प्रसिद्ध सुश्रावक सेठ मोहनलाल जी सर्राफ, उन्होंने लिया था वो पूरा आयोजन। और वो भी झोली फैलाकर, अपनी टोपी रख करके समाज को कहा था कि सब आयोजन आपके बैनर के तले होगा, लेकिन इस दीक्षा महोत्सव की तैयारी मुझे दे दीजिए। तो हाथी के ओहदे पर बैठे हैं सेठ मोहनलाल सर्राफ, और आगे बैठे हुए हैं, पीछे बाप की भूमिका में समझ लो जो भी भूमिका है, पीछे खुद बैठे, आगे बालक आत्माराम बैठे। और हाथी को बड़ा जबरदस्त सजाया गया है, बैंड बज रहे हैं, लोग खुशियों में नाच रहे हैं। क्या भव्य नजारा है। सवारी गुजर रही है, और जिधर से भी गुजरती है सवारी, चारों तरफ चहल पहल, आसपास की समाज, क्योंकि आचार्य मोतीराम जी महाराज साहब का उस वक्त बड़ा वर्चस्व था, बड़ा प्रभाव था, हर कोई वहां पहुंचा हुआ है, स्वयं मौजूद नहीं थे वहां। गणपति राय जी महाराज वहां मौजूद हैं। तो ये 3 थाने, गणावच्छेदक स्वामी गणपत राय जी महाराज और बाबा जयराम दास जी और श्रद्धेय गुरुदेव शालिग्राम जी महाराज, थाने 3 और थाने 4 होने वाले। जो दीक्षा का भव्य आयोजन हुआ, जब पंडाल में पहुंचे हैं दीक्षार्थी और पूरा पंडाल भर गया है, एक झलक दिखाई है बालक आत्माराम ने, सभी को हाथ जोड़ा है, सभी का अभिवादन किया है। आंखों में क्या चमक है, क्या उल्लास है, वो केवल बालक आत्माराम की आत्मा ही जानती है। पर लेकिन उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता, उनका अंदर का आनंद उनकी आंखों से, उनके कदमों से, उनके चेहरे से प्रकट हो रहा है। सभी का अभिवादन करके बालक आत्माराम वेश परिवर्तन करने के लिए गए। उधर घोषणा हुई है कि विरक्त आत्मा आत्माराम अपना वेश परिवर्तन करने को गए हैं। तो जाते हुए देख रहे हैं उनको। अब इंतजार बदले हुए रूप को देखने का है, क्योंकि एक रूप तो देख लिया देव कुमार जैसा, राजकुमार जैसा, लेकिन अब दूसरा रूप देखना है। जब वो वापिस आते हैं केसरिया बाने में, ओहो हो, चेहरे पर क्योंकि मुकुट हट गया है, माथा चमक रहा है, और मुख के ऊपर मुख वस्त्रिका लगी हुई है, केसरिया युक्त साथिया बना हुआ, केसरिया बाना, गोर वर्ण, सुंदर शरीर। जैसे उस भीड़ ने उस नजारे को देखा, हाय, कईयों की आंखों में तो आंसू आ गए, एकदम बदल गए।
ये परिवर्तन की बेला है। जो भावुक दिल वाले लोग होते हैं, जो बच्चों की नाजुकता को जानते हैं, जो संयम पथ की गंभीरता को जानते हैं, संयम जीवन के कष्टों को जानते हैं, क्योंकि वो बंदे तो अपने से तुलना करेंगे ना, अपने से, कि यार संत जीवन कितना कठिन है। जो इस चीज को जानते हैं, पहचानते हैं, महसूस करते हैं, उनकी आंखों में आंसू आने स्वाभाविक है। ओ, उनका बदला हुआ रूप लोगों को जहां आश्चर्यचकित कर रहा है, विस्मित कर रहा है, रोमांचित कर रहा है, कोई रो रहा है और वहीं पर जय जयकार हो रही है। जयकारों से गूंज गया। बोलिए आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज की, बोलिए गणावच्छेदक गुरुदेव श्री गणपति राय जी महाराज की, बाबा जय रामदास महाराज की, गुरुदेव श्री शालिग्राम जी महाराज की। सारा पंडाल गूंज रहा है और जयकारों के बीच में जैसे उनके कदम बढ़े हैं आगे, ऊंचा मंच बना हुआ है। गणपति राय गुरुदेव ने अपनी चौड़ी आंखों से बालक आत्मा राम का विशाल मस्तिष्क जब देखा, प्यार से, गहराई से, वो अनुभवी आंखें माथे को पढ़कर के भविष्य देखने लगी। और जैनत्व का भविष्य इतना उज्जवल है, इसको महसूस करके गणपति राय जी महाराज की आंखों में चमक आ गई। और जैसे वो सामने आए तो उस समय कोई माइक की व्यवस्था तो होती नहीं थी, माइक उस समय यूज नहीं होता था। तो उच्च स्वर से चारों तरफ पब्लिक, क्योंकि पहले पब्लिक के बैठने का अंदाज अलग होता था, मंच हमेशा बीच में बना करते थे, लोग इधर बैठते थे, इधर बैठते थे, उधर बैठते थे और पीछे बैठते थे, ताकि बोलने वाला चारों तरफ से सुन सके। ये व्यवस्था होती थी पहले। समोत्सरण की व्यवस्था भी इसी तरह की होती थी, चारों तरफ से उच्च स्वर से जब दीक्षा का पाठ पढ़ाया गया, क्रेमी भंते का पाठ दिया गया संकल्प के साथ, और जिस वक्त गुरुदेव के द्वारा रजोहरण और पात्रे दिए गए, तो उस वक्त बालक आत्माराम, जो अब मुनि आत्माराम बन गया है, बाल मुनि, बाल योगी आत्माराम में तब्दील हो गया है। और नाम वही रखा जब पुकारा कि आज के बाद बालक आत्माराम को बाल योगी आत्माराम कहा जाएगा, तो पूरा पंडाल गूंज गया। बोलिए बाल योगी मुनि आत्माराम जी महाराज की, बोलिए बाल योगी मुनि आत्माराम जी महाराज की। पूरा पंडाल गूंज गया उल्लास के साथ। और जैसे ही प्रभु आत्माराम, बाल योगी मुनि आत्माराम खड़े हुए और चारों तरफ घूमे हैं, वो ओए होए, पूरी पब्लिक को देखा है, पब्लिक उन्हें देख रही है और जयकारे लगाई जा रही है जोश में। सच मेरे बंधुओं, मैं तो यही सोचता हूं कि मैं क्यों नहीं था वहां। हो सकता मैं हूं, पर लेकिन सवाल तो अब यही उठेगा ना, क्योंकि ये कथा अगर सुना रहा हूं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन तो भाई है पक्का। जिस संघ के वो प्रथम पटधर बने, उसी संघ में हम दीक्षित हुए हैं और उनकी कर्म भूमि पर ये आत्म कथा सुनाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। तो ये जो संयोग है, किन लोगों के बीच में सुनाना है, कहां कहां तक सुनाना है, और उस वक्त सुनाया है कि जब
पूरा विश्व इस जूम सिस्टम और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हुआ है और मेरे प्रभु आत्मा राम जन जन तक पहुंच रहे हैं। मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व की कथा है, आप इसे केवल एक मामूली संत की कथा मत समझिएगा, यह आत्मा से परमात्मा बनने वाले की कथा है। यह सरमन संघ के प्रथम पटधर आचार्य सम्राट की कथा है। इस कथा को सुनने से भी अगर आपके भाव में उच्चता आती है, पवित्रता आती है, भव्यता आती है, तो ये भव्यता भी आपके सम्यक्त की प्राप्ति में सहयोगी बन सकती है। उनकी खुशी अद्भुत, उनकी खुशी को महसूस करते हुए एक गीत गा रहा हूं। ये गीत उन्होंने तो नहीं गाया होगा, लेकिन उनकी तरफ से मैं गा रहा हूं। गा सकता हूं ना? हाँ, क्यों नहीं गा सकता? उनकी खुशी को अनुभव करते हुए मैं भी गा सकता हूं। यानी उनका मुखमंडल, उनकी खुशी, उनकी मुस्कुराहट बोल रही हो, जितने भी गम होंगे, जितने भी गम होंगे सारे खत्म होंगे, जितने भी गम होंगे सारे खत्म होंगे, जितने भी गम होंगे सारे खत्म होंगे। है किस्मत वाले जो तेरा दीदार करेंगे, एतबार करेंगे। जितने भी गम होंगे सारे खत्म होंगे, हैं किस्मत वाले जो तेरा दीदार करेंगे, एतबार करेंगे। भर लेंगे खुशियों से दामन वो, काटेंगे दुख दर्द के बंधन को, टूटे हुए सपने सभी साकार करेंगे, एतबार करेंगे। जितने भी गम होंगे सारे खत्म होंगे, जितने भी गम होंगे सारे खत्म होंगे। है किस्मत वाले जो तेरा दीदार करेंगे, एतबार करेंगे। इस जीवन को पाने से क्या होता है? पापों से मन मेला धुल जाएगा, किस्मत का जो बंद पिटारा खुल जाएगा। पापों से मन मेला धुल जाएगा, किस्मत का जो बंद पिटारा खुल जाएगा। दिल के वीरानों को गुलो गुलजार करेंगे, एतबार करेंगे। जितने भी गम होंगे, बोल लीजिए, जितने भी गम होंगे अजी सारे खत्म होंगे। है किस्मत वाले जो तेरा दीदार करेंगे, एतबार करेंगे। तूफानों का खौफ हमें मंजूर नहीं, क्योंकि इस पथ पर जो चलता है वो परिसों से नहीं डरता है, और परिसों से डरने वाला कोई इस रास्ते पर चलता नहीं है। तो बोल रहे होंगे,
तूफानों का खौफ हमें मंजूर नहीं, सतगुरु की रहमत हम पे दिन रात रही। तूफानों का खौफ हमें मंजूर नहीं, सतगुरु की रहमत हम पे दिन रात रही। सतगुरु की कृपा से बेड़ा पार करेंगे, एतबार करेंगे। जितने भी गम होंगे सारे खत्म होंगे, हैं किस्मत वाले जो तेरा दीदार करेंगे, एतबार करेंगे। आखिरी में कमाल किया है, बिन सतगुरु के झूठे सभी सहारे हैं, मोह माया के फर्जी सभी इशारे हैं। बिन सतगुरु के झूठे सभी सहारे हैं, मोह माया के फर्जी सभी इशारे हैं। सतगुरु ही मेरा बेड़ा पार करेंगे, एतबार करेंगे। जितने भी गम होंगे सारे खत्म होंगे, हैं किस्मत वाले जो तेरा दीदार करेंगे, एतबार करेंगे। उस नव दीक्षित ने खुद जयकारा लगाया है। बोलिए बाबा जय रामदास जी महाराज की, बोलिए बाबा गुरुदेव गणपति राय जी महाराज की, बोलिए मेरे गुरुदेव श्री शालिग्राम जी महाराज की। एक गहरी बात और बताना चाहता हूं, महसूस करने वाली बात है, और शायद बाल योगी मुनि आत्माराम एक बात कहना चाहते हैं दीक्षा के प्रसंग पर, जो हमको समझ में आ जाए तो बहुत मूल्यवान है, ना समझो तो कोई बात नहीं। वो कहना चाहते हैं कि जो गुरु का हाथ पकड़कर चलता है, जो गुरु का हाथ पकड़कर चलता है, उसे किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आती। पांव पकड़ते हैं, बाबू मान जा ना, देना। जो गुरु का हाथ पकड़कर चलता है, उसे किसी के पांव पकड़ने की या पांव में पड़ने की जरूरत महसूस नहीं होती। दूसरी दो लाइनें और बोलना चाहता हूं। कहते हैं ख्वाब वो नहीं होते, ये तुमने पढ़ा भी होगा, ख्वाब यानी सपने, ख्वाब वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, जो सोने के बाद आते हैं ना। लोग सोने के बाद सपने ही देखते हैं, ख्वाब ही देखते हैं, कि ख्वाब वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, बल्कि ख्वाब तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। ख्वाब तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते, ख्वाब वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो सोने नहीं देते। इसी तर्ज पर अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, बल्कि अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते, अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, बल्कि अपने वो होते हैं जो कभी रोने नहीं देते। और गुरु का एक ऐसा रिश्ता है जो बंदे को रोने नहीं देता। दुनिया के जितने भी रिश्ते जोड़ो रे, रोना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ हो जाए तो रोना, कुछ हो जाए तो रोना, कुछ हो जाए तो रोना। अब मैं क्या क्या बताऊं तुम्हें रोने की बातें, ज़्यादा बतानी नहीं चाहिए, साधु हूं भैया, है ना। पर लेकिन कई जब रोते हुए आते हैं तो मैं उन्हें सोचता रहता हूँ, और बल्कि मैं क्या सोचता हूँ, बल्कि यार अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, ये मेरी किसी खुशकिस्मती होगी मेरी जो मुझे ये जीवन मिला। क्योंकि ये जीवन या तो हंसने के लिए है या हंसाने के लिए है। आपको बतला देता हूं कि
दो प्रकार का योग होता है, क्योंकि ये भी योग से मिलता है। इस योग को कहते हैं दीक्षा का योग, संयम का योग। दीक्षा का योग होता है तो दीक्षा मिलती है, और शादी का योग हो तो शादी होती है तो योग। इसको मैं दूसरी बात में कहूं, जब मोहनीय कर्म प्रबल होता है तो शादी का योग होता है, और जिनकी शादी नहीं होती तो कई लोग तो हमारे पास ही आ जाते हैं, गुरु महाराज शादी कराओ ना। मैं बोला है यार हमने नहीं कराई, तेरी शादी हम कैसे कराएं? मतलब तुम भी कमाल कर देते हो यार, जिन्होंने शादी नहीं कराई, जो घर बार छोड़ के बैठे, उनसे तुम शादियों की बातें करते हो। ना करवाओ ना। एक जगह तो हुआ, मैं कथा करके निकला, एक माता जी आई दौड़ी दौड़ी, कहा कि गुरुजी रुको। कहा कि क्या हुआ? कि मेरी लड़की जवान हो गई। तो मैं बोला मैं क्या करूं? जी शादी करनी है। मैं नहीं आप मत करो, आप करवा दो। मत सोचते नहीं कि हम क्या बोलते हैं और करें यार। मैं तो उन भोले भाली आत्माओं की भी बात क्या कहूं। जब संती साध्वी ये बोलने लग जाए तो टेंशन ना ले, तेरा रिश्ता मैं करवा दूंगा। जब हम ही ये बोलेंगे तभी आएंगे ना हमारे पास। हमें इन चक्रों में पड़ना नहीं चाहिए। जीवन तो यही बोलता है, जीवन तो यही कहता है। मैं संत होकर के अगर शादी करवा रहा हूं तो अगले जन्म में मैं संत बनने को तरस जाऊंगा। अगले जीवन में मैं आत्मा से मुलाकात करने की सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी अरिहंत का आराधक नहीं बन पाऊंगा। मैं किसी वीतराग साधक की साधना नहीं कर पाऊंगा। अब हुआ एक बार कमाल हो गया। एक नौजवान एक गुरु के पास बहुत आता जाता था और उसे बहुत प्यार था। जब तक वो देखता नहीं था चैन नहीं आता था। एक दिन आया, उछलता कूदता, बोलने लगा गुरुजी मेरा रिश्ता हो गया। गुरुजी बोला मेरे से तो गए हो, हाय मेरे से तो गए हो। एक दिन फिर आया बड़े दिनों के बाद, गुरुजी मेरी शादी होगी। कि अब तू माँ बाप से भी गए हो? क्या बोला? अब माँ बाप से भी गए हो। एक दिन फिर आ गया, गुरुजी एक मुन्ना हो गया। तो मालूम है गुरु ने क्या कहा? कि तू अब अपने आप से भी गए हो, अपने आप से भी गया तू अब। और बात सही है। तुम्हारे रिश्ता होती सबसे पहले यही तुम हमें ही छोड़ते हो। शादी होने के बाद माँ बाप अच्छे नहीं लगते कभी कभी। उसी के कैसी है तू? ठीक है। अजी क्या बताओ, तुम्हारी माँ ने बहुत कुछ सुना है। टेंशन ना ले। माँ के पास अब तो बोलेगा ना। क्या कहा तुमने? अरे संभाल के रखो भाई। मतलब माँ बाप से जिरेबाजी, रिश्तों में टूटन, ये सब मैं शादी के योग के कारण बतला रहा हूं। और जो दीक्षा का योग होगा, या तो वो गुरु से जुड़ेगा, या वो वीतराग प्रभु से जुड़ेगा, या वो आगम से जुड़ेगा। वो जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं संत बना हूं तो यहां से जुड़ने के लिए बना हूं। संत अगर बना हूं तो आप लोगों को भी इसी जिन शासन से जोड़ने के लिए बनाओ। अगर संत बना हूं तो आप लोगों को भी महापुरुषों से जोड़ने के लिए बनाओ। समय आपका हो गया है ना। कल एक घटना घटित होगी। 9 वर्ष की दीक्षा के बाद क्या हुआ था गुरुदेव के साथ, तो कुछ बातें शुरू की करूंगा और फिर बाद में आगे चलेंगे।